चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक होता है हम लोगों का हैबिट। डू यू नो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ हैबिट? हैबिट मीन्स क्या होता है? हैबिट मीन्स होती है आदत। जो काम हम लोग डेली यूज इसमें करते हैं उसको हम लोग हैबिट में बोलते हैं। जैसे कि बोला जाए कि वो झूठ बोलता है, वो गालियां देता है, वो चोरी करता है, वो मजाक करता है, मैं डेली यहाँ आता हूँ, मैं डेली खाना बनाता हूँ, मैं डेली उससे बात करता हूँ। ये सब क्या है? ये सब हमारी हैबिट्स होती है। ठीक है, इसी को हम लोगों ने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम लोग यहाँ हैबिट के रूप में बोलते हैं, हैबिट के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है कि जिन हिंदी वाक्यों में क्रियाओं के अंत में ता है, ते है आदि शब्द आते हैं उनको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या हम लोग हैबिट बोलते हैं। ठीक है, इसका जो रूल होता है, सिंपल रूल होता है, रूल होगा इसका हम लोगों का सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हम लोगों का रूल होता है। रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब में एस और एस हम लोग कब लगाएंगे। वर्ब में देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब हम लोग वर्ब में एस कब लगाएंगे? अगर हम लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हम लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस का यूज करते हैं, प्लूरल है तो नहीं। अब सिंगुलर और प्लूरल कौन सा सब्जेक्ट होते हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं, आइए। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हम लोगों के ही, कॉमा, शी, कॉमा, इट, कॉमा, नेम। ये हम लोगों के होते हैं सिंगुलर। और प्लूरल हम लोगों के होते हैं आई, वी, यू और दे और नेम्स। ये हम लोगों के होते हैं प्लूरल। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हम लोग एस या एस का यूज करते हैं, और इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हम लोग एस या एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं। तो पहला जैसे क्वेश्चन होता है कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं। सेंटेंस है हम लोगों का मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तो हाउ टू से इन इंग्लिश? तो मैं को क्या बोलेंगे? आई। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है? स्पीक, आई स्पीक। अब देखिए आई कैसा है? प्लूरल है, तो हम लोग ऐसे इसका यूज नहीं करेंगे। आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि वह अंग्रेजी बोलती है। वह अंग्रेजी बोलती है। वह को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? वह लड़की है तो यहाँ पे आएगा शी। बोलना क्या होता है? स्पीक, सी स्पीक। अब देखिए सी सिंगुलर है, सी सिंगुलर होता है तो हम लोग ऐसे ही इसका यूज करेंगे, सी स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलती है तो क्या हो जाएगा? सी स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होते हैं कि मैं घर जाता हूं। क्वेश्चन है कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं। तो मैं को क्या बोलूंगा? मैं होती है आई, जाना क्या होता है? गो, घर को बोलते हैं होम। तो मैं घर जाता हूं, क्या हो जाएगा? आई गो होम। ठीक है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, लोग बोल देते हैं आई गो टू होम। कुछ लोग यूज करते हैं आई गो टू होम, तो होम से पहले कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता, ये गलत होता है। अगर आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई गो टू हाउस, तो ठीक है। अगर हम लोग हाउस लगा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग टू का यूज कर सकते हैं। अगर होम लगा रहे हैं तो उससे पहले टू का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं घर जाता हूं कैसे बोलेंगे? आई गो होम। ये हम लोग बोल सकते हैं आई गो टू हाउस। दूसरा क्वेश्चन है कि वह घर जाती है। वह घर जाती, वह को क्या बोलेंगे हम लोग? शी। जाना होगा गो। अब देखिए शी सिंगुलर है तो हम लोग ऐसे ही इसका यूज करेंगे, शी गोज होम। और दूसरी तरीके से चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं शी गोज टू हाउस। वह घर जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मैं मोबाइल चलाता हूं। क्वेश्चन है कि मैं मोबाइल चलाता हूं, मैं मोबाइल चलाता हूं। तो मैं को क्या बोलेंगे? आई। चलाना, मोबाइल को चलाना, तो मोबाइल चलाते, मोबाइल को चलाना तो यूज करना, तो मोबाइल चलाना तो यूज, आई यूज मोबाइल। मैं मोबाइल चलाता हूं, आई यूज मोबाइल। वह मोबाइल चलाती है, वह मोबाइल चलाती है।
तो वह को हम लोग क्या बोलेंगे, शी। चलाना, यूज करना, अब सी सिंगुलर है तो हम लोग कहते हैं शी यूजेस मोबाइल, तो वह मोबाइल चलाती, क्या हो जाएगा, शी यूजेस मोबाइल। जैसे क्वेश्चन है कि बोलते हैं कि मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी, वह पढ़ाई करती है, शी स्टडीज। मैं उससे बात करता हूं, मैं को बोलेंगे आई टॉक टू हर, वह मुझसे बात करती है, शी टॉक्स टू मी। मैं उसके पास जाता हूं, मैं आई गो, उसके पास के लिए होता है टू हर और टू हिम, तो मैं उसके पास जाता हूं, आई गो टू हर या आई गो टू हिम। ठीक है, वह मेरे पास आती है, क्या हो जाएगा, शी कम्स टू मी, वह मेरे पास आती है, शी कम्स टू मी। मेरे पास के यूज करते हैं, पास के लिए यूज किया जाता है टू का। ठीक है, जैसे बोलना है कि मैं उसकी तारीफ करता हूं, तो मैं उसकी तारीफ करता हूं, आई, तारीफ करना होता है प्रेज, आई प्रेज हिम। या हम बोल सकते हैं, चलिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। चलिए आज हम लोग उसका रूल लिखते हैं। इंटेरोगेटिव का रूल होगा, सबसे पहले आएगा हम लोगों का डू या डज, उसके बाद आएगा हम लोगों का सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क साइन। ये है हमारा इंटेरोगेटिव का रूल। अब हम लोग इसी के साथ साथ डालते हैं साथ में नेगेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये है नेगेटिव का रूल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन, और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डू या डज का यूज हम लोग कब करेंगे। डू का यूज किया जाता है हम लोगों का प्लूरल के लिए, और डज का यूज करेंगे हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट अभी हमने बताए थे, हम लोगों ने पढ़े थे प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है हम लोगों का, क्वेश्चन वर्ड है, क्या आप गाली देते हैं, क्या आप गाली देते हैं। तो इसका क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम लोग बोले क्या आप गाली देते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप का प्लूरल है, इसलिए हम लोग लगाएंगे डू, क्या हो जाएगा डू, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका यू, और गाली देने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अब्यूज। तो आप क्या आप गाली देते हैं, हम लोग बोलेंगे डू यू अब्यूज। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं नेगेटिव, मैं गाली नहीं देता हूं, मैं गाली नहीं देता हूं। तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, आई के साथ आएगा डू, आई डू नॉट अब्यूज। कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट अब्यूज। इसको हम लोग बोल सकते हैं आई डोंट अब्यूज। ठीक है, इससे क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या आप, क्वेश्चन है क्या आप चोरी करते हैं, क्या आप चोरी करते हैं। तो क्या को क्या बोलेंगे, डू यू। चोरी करना क्या होता है, चोरी करने को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टील। स्टील मीन्स होता है चोरी करना, तो डू यू स्टील। फिर क्वेश्चन हम लोगों का, मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं चोरी नहीं करता हूं। मैं को बोलेंगे आई डू नॉट स्टील, तो मैं चोरी नहीं करता हूं। कैसे बोलेंगे हम लोग, आई डोंट स्टील। ठीक है, क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या आप मजाक करते हैं, क्या आप मजाक करते हैं। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, क्या को डू यू, मजाक करना होता है जोक, तो डू यू जोक। फिर है हम लोगों का, मैं मजाक नहीं करता हूं, मैं मजाक नहीं करता हूं। मैं को बोलेंगे आई डू नॉट जोक, आई डोंट जोक। ठीक है, ये था हम लोगों का प्लूरल के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि क्या वह सिगरेट पीता है, क्या वह सिगरेट पीता है। तो क्या वह है, अब देखिए वह सिंगुलर आ गया तो हम लोग करेंगे डज का यूज, क्या हो जाएगा डज ही। सिगरेट पीना होता है स्मोक करना,
डज ही स्मोक, या इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, स्मोक की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग बोलेंगे पफ। डज ही स्मोक, या हम लोग बोलेंगे डज ही पफ। पफ मीन्स भी होता है सिगरेट पीना या धूम्रपान करना, ठीक है। तो क्या हुआ, सिगरेट पीता क्या हो जाएगा, डज ही स्मोक, डज ही पफ। अब क्वेश्चन है नेगेटिव, वह सिगरेट नहीं पीता है, वह सिगरेट नहीं पीता, वह की हो जाएगी ही डज नॉट स्मोक, ही डज नॉट स्मोक, या हम लोग बोल सकते हैं ही डज नॉट पफ। जो आपको अच्छा लगे आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्या आप झूठ बोलते हैं, डू यू टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डोंट टेल अ लाई। क्या आप मजाक करते हैं, डू यू जोक, मैं मजाक नहीं करता हूं, आई डोंट जोक। क्या आप गालियां देते हैं, डू यू अब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूं, आई डोंट अब्यूज। क्या वह यहां आता है, डज ही कम हियर, वह यहां नहीं आता है, ही डज नॉट कम हियर। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करता है, ही डज नॉट स्टडी। क्या वह झूठ बोलता है, डज ही टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट टेल अ लाई। थैंक यू।